नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर करोड़ों करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज़ादी के 76 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे और 77वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। क्या इन 76 सालों में भ्रष्टाचार की लड़ाई क्या हम किसी निर्णायक मोड़ पर ले जा पाए हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली, आज़ादी उनकी बूट की ठोकरों से मिली, आज़ादी हमें विचारों से मिली, आज़ादी हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए मिली। आज़ादी मिली, लेकिन क्या भ्रष्टाचार की बेड़ियां हम तोड़ पाए क्या? आज भी भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, जीते और हारे जाते हैं इस देश में, और भ्रष्टाचार आज भी बहुत ही रिलेवेंट मुद्दा है। आज़ादी के इतने वर्षों में भ्रष्टाचार की लड़ाई के कितने मुकाम और इसके बारे में बहुत सारी अपने अपने तरीके से लोग विचार भी रखते हैं, आंदोलन होते हैं और तरह तरह की चीज़ें भी होती हैं। इस देश के महान लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि सबसे निरर्थक बातचीत जो है वो सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का मैच। परसाई जी की ये जो टिप्पणी है ये अपने आप में भ्रष्टाचार के आंदोलन, जो भी जितने भी भ्रष्टाचार के आंदोलन होते रहे हैं उनको लेकर एक बहुत गंभीर और बड़ी कठोर और सख्त टिप्पणी है। क्या स्थिति यही है क्या कि राजनीतिक दल ये भ्रष्टाचार के जो आंदोलन हैं क्या उन्हें एक मैच की तरह, कबड्डी के मैच की तरह खेलते हैं, अपना लाभ उठाते हैं, निकल जाते हैं? और इसी से जुड़ा जो आज का हमारा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को सियासी हथियार बनाने को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में जंग तेज है। कांग्रेस ने जहां वहां के पेटी ठेकेदारों के संगठन के एक कथित पत्र जिसमें 50% कमीशन लेकर उनके भुगतान की बात कही गई है, ये पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया है। इसे सार्वजनिक करके इनकी नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और इसके बाद हंगामा मच गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा कांग्रेस के नेता कमलनाथ समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के खिलाफ 41 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने FIR दर्ज करा दी। इसके बाद कांग्रेस और हमलावर हो गई और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का एक पत्र जारी कर सरकार को घेरा है। अरुण यादव मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहे सुभाष यादव के बेटे हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इस पत्र में 25% कमीशन दिए जाने की 25% कमीशन दिए जाने की बात कही गई है। इस मामले पर जो प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के जो ट्वीट हैं वो एक तरीके से इस मामले को एक नई तरीके का नया आयाम दे रहे हैं। दिक्कत इस बात में है कि 40% जो 40% सरकारा का नारा देकर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में हाल में ही बीजेपी को चित कर दिया। 40% सरकारा का ऐसा नारा चला कि राहुल गांधी जब इस मसले में कूदे तो उन्होंने पे सीएम करो, एक कंपनी का जो स्लोगन है उसे वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर फिट कर दिया और बीजेपी महज 66 सीटों पर सिमट गई कर्नाटक के चुनाव में। खबर है कि कर्नाटक वाली पूरी की पूरी टीम और वहां के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार मध्य प्रदेश में गाहे बगाहे आते रहते हैं और उनकी टीम सुनील कानूगोलू और पूरी टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए डेरा डाल चुकी है। तो क्या यह माना जाए कि कर्नाटक वाला ही प्रयोग यहां सुनील कानूगोलू की टीम और कांग्रेस के लोग प्रयोग कर रहे हैं, वहां 10% बढ़ाकर 50% सरकारा कर रहे हैं, या 50% वाली सरकार, या करप्शन 50-50 या 50% करप्शन, जैसे भी आप कह लो। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत गर्मा गया है। तमाम नेताओं के ट्वीट और तमाम तरीके के बयानबाजी के बाद ये मसला लगातार तूल पकड़ रहा है
चूँकि इसी साल चुनाव हैं और वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहद टक्करी हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अब तक के जो सर्वे आए हैं उसमें बड़ी भयानक टक्कर दिखाई गई। दोनों का वोट परसेंटेज लगभग बराबर बताया गया है। पिछली बार सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 25 एमएलए तोड़कर अपनी सरकार बना ली और शिवराज सिंह चौहान वहां चीफ मिनिस्टर हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सर से पांव तक घोटालों से घिरी शिवराज चौहान सरकार के इशारे पर कांग्रेस की सम्मानित नेता प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और मुझ सहित कई बड़े नेताओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में एफआईआर कराई गई हैं। जिस सरकार को मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कमीशन राज सरकार कहता है, वह सरकार भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा सकती, बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने वालों पर अत्याचार कर सकती है। एमपी में 50% कमीशन देने पर का जो मसला है वो एक तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और इसके बाद लगातार घमासान चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके से शिवराज चौहान की सरकार को घेरने की कोशिश है। इस पर कुछ बयानात भी हैं, उन्हें सुनिए, उसके बाद फिर आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ नहीं है तो एक साथ इतनी सारी एफआईआर क्यों। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे सवाल हैं और सवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का है। हमने इस कार्यक्रम को शुरू करते वक्त ये कहा था कि चूंकि स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है, आज़ादी के तराने गाए जा रहे हैं चारों तरफ, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमने एक सवाल उठाया कि क्या देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है या सिर्फ राजनीति करके सरकारें इस मुद्दे पर बनती और गिरती हैं। कमलनाथ का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए, कमलनाथ क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट के साथ में वो कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि 50% कमीशन देने पर ही भुगतान किया जा रहा है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन भी वसूल करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना रिकॉर्ड ही तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% सरकार को सबक सिखा दिया है और अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। इस ट्वीट के बाद ही विवाद खड़ा हुआ और प्रियंका गांधी ने अखबारों के जो टोटल जो अखबारों पर जो वहाँ के अखबारों में छपा खबरें छपी उसको भी लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी है, वो उस पर पलटवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पत्र फर्जी है। शिवराज सिंह चौहान की बाइट भी है, उनका बयान भी है, वो जरा सुनिए। और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस विवाद में शामिल हुए हैं, या यूं कहें कि इस विवाद में उनका बयान आया है, उसको भी हम आपको सुनाएंगे। कांग्रेस कैसा दुष्प्रचार करती है उसका एक उदाहरण आज मैं देके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक वायरल की उन्हें चिट्ठी लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ईमेल लिखा और प्रति मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ, मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने बाबत। अब ये आज देखी किसी ने देखी, इसमें नीचे लिखा कि हमारा भुगतान मूल ठेकेदार से प्राप्त होने वाले भुगतान पर निर्भर था और कोई 40% हिस्सा देकर मूल ठेकेदार काम कराते हैं और स्वीकृत राशि में सिर्फ 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती, 10% मूल ठेकेदार से वगैरह वगैरह। नीचे लिखा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला, उनको पीड़ा बताई, मुख्यमंत्री ने भुगतान का आश्वासन भी दिया, ओएसडी को फोन किया
और ओएसडी सर से मिलने पर उन्हें चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश किया। अब मैंने सवेरे जब ये मेरे हाथ में आया तो मैंने पूरे इंटेलिजेंस को लगाया कि इसको ढूंढो कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी। अब पूरे दिन और रात ढूंढ लिया, ना तो ये पता कहीं मिल रहा है बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। और इस पे आप देखो सबके ट्वीट, प्रियंका गांधी बेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की मध्य प्रदेश का हर नागरिक है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, 50% कमीशन मध्य प्रदेश की बीमारी बन गई है। इस रोग का निदान सत्य के लिए मतदान। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एटीएम को सफाई देने कौन जाए? ये नहीं तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी सरकार मिसाल। शिवराज चौहान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है। ये बात बहुत दिनों से चल रही है। ये बीजेपी पर भी इस तरह के आरोप वर्षों से कांग्रेस लगा रही है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से भ्रम फैलाकर उनकी पार्टी को बदनाम करते रहे हैं। वो दर्द आज शिवराज सिंह चौहान ने भी, जो ये पूरा पत्र वायरल हो रहा है इसके माध्यम इसके जवाब में उन्होंने कहा। और वाकई सोशल मीडिया की ताकत तो है, जिसकी वजह से शिवराज चौहान को खुले मंच में खुली सभा में इस पत्र का जवाब देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो सुन लीजिए। देखो, ये बीजेपी सरकार का काम है डराना, और हम कहना है लोगों को डरो मत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आजकल काफी मुखर हैं और देश के हर मसले पर वो अपनी लगभग हर मसले पर राय रखते हैं। कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं तो 50% कमीशन दिया जाता है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। इस ट्वीट आने के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने इस पूरे मसले को एक नया मोड़ देने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें तो वो जीत सकती हैं। वो कह रहे हैं कि वाराणसी से प्रियंका अगर चुनाव लड़ती हैं कांग्रेस के नेता, तो वो पीएम मोदी के लोकसभा सीट को निकालना मोदी को मुश्किल हो जाएगा और मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। इस पूरे विवाद के बीच एक नया मोड़, उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडिया वाले मोर्चे में शामिल है। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता जावेद मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता रजनीश भास्कर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता जी आपका भी बहुत अभिवादन। संजय सोनी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सत्येंद्र जैन बीजेपी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शुरुआत जावेद मलिक साहब से मैं करूंगा। जावेद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं सीधे। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मध्य प्रदेश में भी वही चल जाएगा, कर्नाटक का फार्मूला 40% सरकारा, जैसा कि जगह लगातार नरेंद्र मोदी और
उनकी पूरी टीम या उनके सारे नेता इस बात को कहते रहे कि कर्नाटक में आपने भ्रम फैलाया, वहाँ की सरकार के खिलाफ कमीशन खोरी का आरोप लगाकर जनता को आपने गुमराह किया और चुनाव जीत लिया। अब वही टैक्टिस क्या आपने यहाँ भी अपनाने की कोशिश की? क्योंकि जो खबरें हैं कि कर्नाटक वाली ही टीम पूरी बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी डेरा डाल चुकी है, तो क्या मतलब इस तरीके से झूठे पत्र, झूठी चिट्ठियाँ, इनका भ्रम फैलाकर क्या चुनाव जीते जाएंगे? अब कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है क्या? जावेद मलिक झूठ नहीं बोलते हैं, वो केवल मुख्यमंत्री हैं। 41 एफआईआर हुई हैं, वो चाहे 41,000 एफआईआर कर दे, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। और शिवराज चौहान जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो भूल गए हैं कि प्रियंका जी के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो 10 साल से ज्यादा जेल में रहे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में। तो दूसरी बात मैं कहूंगा कि महाकाल, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में जो सप्तऋषि की मूर्तियां उड़ी थी, तो वो कितने % कमीशन की घोटाला था वो भी बता दे, अभी पटवारी घोटाला हुआ वो भी बता दे, और अभी सीएजी ने जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर के हिसाब 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना था, जिसमें 250 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया गया, ये तो सीएजी कह रहा है। और दूसरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था दरभंगा में एम्स खुल गया है, जबकि बिहार सरकार ने 151 एकड़ जमीन आवंटित की है, उसके लिए पैसा भी नहीं दे रही मोदी सरकार। अभी मोदी जी ने कहा था कि मिजोरम में IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हमने खोल दिया है, जबकि वो 2011 से है। तो भ्रम तो भाजपा के बड़े बड़े नेता फैलाते हैं, हम भ्रम नहीं फैलाते हैं। सबको पता है जो भ्रष्टाचार से सरकार चल रही है, वहां के युवाओं से पूछिए कितना भ्रष्टाचार है। अब जो भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार है वो जाने वाली है, तो इसलिए फड़फड़ा रही है और वो डरा रहे हैं हमें, और हम डरने वाले नहीं है। चौहान साहब, अरे मेरा मूल प्रश्न का आपने जवाब ही गोल कर दिया। आप भी वही हाल सीख गए हैं क्या? जो दूसरे आपके विपक्षी हैं, जिनको आप बार बार आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हैं, वही वाला आपने भी टैक्टिस सीख ली है क्या? कि सीधा जवाब न देखे, यहाँ से घुमाओ, इम्फाल के वहाँ मिजोरम के एम्स ले गए, फिर आप कलकत्ता हमको ले गए, उसके बाद दिल्ली ले गए, और मध्य प्रदेश का सवाल है आपने गोल कर दिया। मैंने सीधा सवाल पूछा जावेद भाई कि जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि वो कह रहे थे कि कर्नाटक में हमने जनता को मिसगाइड करके इलेक्शन जीत लिया, क्या वही टेक्निक, वही जो टैक्टिस है एमपी में भी अपनाने वाले थे क्या आप? ये फर्जी लेटर आपने जारी कर दिया। नहीं, बिल्कुल आपके नेता ने 41 एफआईआर हो गई और आप कार्रवाई के लिए तैयार रही है। बिल्कुल तैयार है हम, लेकिन ये तो आरोप है ना मुख्यमंत्री का, वो डरे में आरोप है। तो आप लोग, जो आपकी नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है जावेद भाई, वो प्रूव करें ना। वो शिवराज चौहान कह रहे हैं कि जहां का पता है ग्वालियर का बसंत विहार बसंत कुंज, वहां कोई है ही नहीं है। आप लाके उस आदमी को खड़ा करिए ना। प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में होगा, या कहीं चूक हो गई, कहीं चूक हो गई, गलती हो गई कहीं, बिल्कुल फर्जी लेटर आपके नेताओं ने ट्वीट कर दिया शिवराज चौहान को बदनाम करने के लिए। नहीं हुई है, बिल्कुल गलती नहीं हुई है। पटवारी घोटाला सामने है, महाजन, मैंने आपको उदाहरण दिया। हम सारी बात से सहमत हैं। हम महाकाल के महालोक में जो घोटाला है उससे भी सहमत हैं, क्योंकि मूर्तियां ऐसे बिना भ्रष्टाचार के किए इस तरह मूर्तियां उड़ती नहीं है। मैं सहमत हूं, मैं व्यापमं से भी बहुत कुछ सहमत हूं। मैं मान सकता हूं बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए, आप बहुत सारे आरोप लगाएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर मसले पर क्या कोई चूक हुई क्या कांग्रेस पार्टी से? कहीं कोई धोखा हो गया क्या? बिल्कुल धोखा नहीं हुआ है, ये जांच का विषय आएगा सामने। अब प्रियंका जी हमारी इतनी बड़ी लीडर है, फर्जी चीजें ट्वीट नहीं करेगी। ये तो चौहान साहब, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये गलत है, ये तो कोर्ट प्रूफ करेगा। आप कैसे प्रूफ कर दोगे? अगर हमने आपको मांगना था कि ये पत्र जो है सही है गलत है, हम जानकारी देंगे। आप तो खुले मंच पे कह रहे हो, तो जांच का विषय एफआईआर करिए, पुलिस इंक्वायरी करेगी, हम सब। नहीं, आपके नेता डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई अब तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं एफआईआर करा के। आपके नेता भी इस तरह डाइवर्ट कर रहे हैं अपने बचाव में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ऐसा साउंड कर रहे हैं कि लोकतंत्र, एफआईआर कराना लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर किसी सरकार को आप बदनाम करेंगे तो 41 नहीं 441 एफआईआर आप पर होनी चाहिए, क्यों नहीं भाई? एक देश का कानून यह है कि एक मैटर में एक ही केस चल सकता है, 40 जगह मुकदमे नहीं चल सकते हैं। अब फर्जी एफआईआर करानी तो आप 2000 करा दो, कौन डरने वाला है? कानून तो यह है ना कि एक मैटर एक ही कोर्ट में चलेगा, एक ही मुकदमा एक ही धाराओं में चलेगा, जो भी है। अगर 40 एफआईआर कर रहे हैं तो आप 400 कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं आता हूं जावेद भाई, मैं आता हूं आपके पास। रजनीश भास्कर गुप्ता के पास जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी,
इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के आरोप, इस तरीके की चीज़ें, अभी आपकी पार्टी ने भी, आपके नेता ने भी एक सड़क को लेकर एक ट्वीट किया था, मैं देख रहा था कि वो कहीं 250 करोड़ की हो गई, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर या क्या, इस तरह का मसला था। ये आज़ादी के इतने वर्षों बाद मैंने हरिशंकर परसाई जी के जो उनका कोड है, जो उनकी बात है, उससे ही अपने कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। वो कह रहे हैं ये सब कबड्डी के मैच की तरह खेलते रहते हैं लोग, और वास्तव में इतने वर्षों के बाद भी आज़ादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम लोग बात कर रहे हैं। और आज मैंने जानबूझकर यह मुद्दा उठाया कि भाई इतने वर्षों में भ्रष्टाचार की लड़ाई पहुंची कहाँ, और क्या इस तरीके की चीज़ें, ठीक है भ्रष्टाचार की आप लड़ाई लड़िए, लेकिन क्या फर्जी और फेक हथियार जो हैं आपके, उनसे क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ सकते हैं क्या? रजनीश जी। चौहान साहब, देखिए हरिशंकर प्रसाद जी ने जो अपनी युक्ति कही वो उस समय के संदर्भ में कही होंगे, लेकिन वो सही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, और सरकार के द्वारा यदि कुछ आपराधिक काम, जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं सबसे खास वर्ड, तो उसको जग जाहिर करना, जनता तक लेके आना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। जनता की आवाज बनके वो विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाजें उठाते हैं। अभी आपने जो बात कही वो द्वारका एक्सप्रेसवे का है, वो आम आदमी पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है, कैग की रिपोर्ट है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने सीएजी की रिपोर्ट है, और आपके नेताओं ने ट्वीट किया उसको। हाँ, ये वही कैग है जिनकी रिपोर्ट जब 2G के विषय में आती है तो कितना बड़ा पूरे देश को दिग्भ्रमित करके, हालांकि 2G में कितने लोग जेल के अंदर गए वो आपको भी पता है, लेकिन एक माहौल ऐसा जरूर भारतीय। रजनीश जी, ये अच्छा लग रहा है कि आप और जावेद भाई आज एक स्वर में बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको देखकर। और इन्होंने कहा, बोलिए। नहीं, एक स्वर में नहीं, मैं तथ्यों की बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वही कैग है जिस कैग के विषय में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसको लेके चलते थे, तो आज उस कैग पे उनको विश्वास करना पड़ेगा जब वो सत्ता में। और उस कैग ने कहा कि जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे का लेके आए थे तब इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की रेट से ये एक्सप्रेसवे बनेगा। आज कैग की रिपोर्ट में आया है कि वो 18 करोड़ नहीं, 250 करोड़ रुपए। आप डिफरेंस देख रहे हैं। इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें विपक्ष तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष है, जिन्होंने टेंडर दिए, जिन्होंने टेंडर लिए, वो सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को अभी इस सवाल पे जवाब देना है, क्या इस रिपोर्ट पे जवाब देना है। अब मैं संजय सोनी जी, कृपया आपने को म्यूट कर ले। संजय सोनी जी, जो लोग बाकी जुड़े हैं वो म्यूट करें कृपया, क्योंकि बाकी लोगों की बात दर्शकों तक पहुंच जाए, मेरा यही प्रयास है। बोलिए रजनीश जी। साहब, अब मैं बात लेके आता हूं, मैं मध्य प्रदेश पे लेके आता हूं। देख लीजिए, दिग्भ्रमित करने का काम यदि देश की जनता को किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं कैसे बोल रहा हूं आप समझिए। उन्होंने क्या कहा, अपने नारा क्या दिए, अच्छे दिन। उसके बाद क्या कहा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने क्या कहा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे जी। युवाएं दौड़ के आ गए जी कि कोई सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने क्या कहा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करनी है। आज पूरा देश का युवा, पूरा किसान, आम जनता त्रस्त है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे महंगाई की तो कहने की जरूरत नहीं है कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो जो 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिला करते थे आज 100 के आंकड़े पे चले गए। भ्रष्टाचार पे आइए, भ्रष्टाचार पे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर जंग, और पूरे देश में भ्रष्टाचार ऐसा नहीं, आपने 10 उदाहरण इस तरीके से हम और आप गिना सकते हैं जहां भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान भारत का भी सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक ही नंबर से 10-10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, जो दिवंगत हो गए। ऐसे लाखों लोगों का इलाज करा डाला इन लोगों ने। तो वो सबकी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके अधिकारी, उनके सारी सिस्टम इन्वॉल्व है। क्यों ने वो ऐसा सिस्टम बनाए कि इस तरह के करप्शन ना हो। दूसरी बात है, इस बात को माना ना, आप चौहान साहब खुद मानते हैं कि, हेलो, बोलिए जारी रखिए, आप जारी रखिए।
बोलिए। मैं ये कह रहा हूं चौहान साहब, आपने इस बात को माना ना कि व्यापम जैसे व्यापक घोटाले मध्य प्रदेश में हुई, यही सरकार थी, यही चौहान साहब की सरकार थी, कोई दूसरा सरकार नहीं था। जब एक सरकार इस तरह की एक घटनाएं घोटाले की कर सकती है तो उनसे मान सकते हैं कि वो 10 घटनाएं भी कर सकती हैं। जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा ईमानदार होते हैं, जो चोर और तो घोटाले गुप्ता जी क्या गलत आरोप भी मर दोगे? ठीक है, एक गलती हो गई, दो हो गई, मतलब चौथी पांचवी फिर जितना क्राइम होगा, मतलब आप तो पुलिसिया रवैया अपनाए हुए आप लोग। मतलब पुलिस अगर एक आदमी से कोई भी गलती हो गई तो उसके ऊपर 10 मुकदमे लाद दो, तो क्या सारे मामलों की दोषी शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो जाएगी क्या? ये बड़ा सवाल है। सीधे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के पास चलेंगे, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब की अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें पूरा वक्त नहीं मिलता है। आज मेरा उन्हें निवेदन है कि वो खुल कर बोलें और जो कुछ बोल सकते हैं बोले, बस गाली गलौज और अपमानजनक शब्द इन पर जरा सभी लोग परहेज करेंगे। जैन साहब, देखिए, सर्वप्रथम के न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिवादन है। और शैलेंद्र जी, आपके साथ डिबेट करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो डिबेट करते हैं बड़े शांतिपूर्ण वातावरण में करते हैं, और मेरा भी स्वभाव कुछ आप ही के प्रकार का है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके दर्शकों को मेरी बात चली जाए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, आप बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए। अच्छा, प्लीज। जी जी। तो देखिए, जो बात है मैं बता दूं आपको, ये किस प्रकार का पत्र था ये देखा आपने, और अच्छा इस पर जो क्यों ना कार्रवाई करें, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो अब इनको दर्द क्यों हो रहा है, रोना क्यों आ रहा है? ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। आपने देखा जो पत्र है, जिस पत्र के ऊपर आधार पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेसी मित्र हमारे और विपक्ष जो है वो, उसमें आप पत्र में देखिए, पत्र का में एड्रेस सही नहीं लिखा हुआ है, पत्र के अंदर कोई उसमें फोन नंबर नहीं लिखा गया है, कोई मोबाइल नंबर उसके अंदर नहीं है, उसका पता जो है इंटेलिजेंस ने पता किया तो पता पे जो उसमें दफ्तर नहीं मिला जो ठेकेदार संघ का, और इसी प्रकार से उसमें जो जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम का वो कोई व्यक्ति भी नहीं मिला है वहां पर, और ना उसका नंबर मिला है। तो ये पूरी की पूरे प्रथम दृष्टया जो है ये फेक न्यूज़पेपर, फेक पत्र था, जिसके आधार पर प्रियंका गांधी जी ने उसको ट्वीट किया और उसके बाद समस्त कांग्रेसी नेताओं ने उसको किया, सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव और फेक नैरेटिव सेट करने के लिए, जिसको कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कर्नाटक का मॉडल वो यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और जो फेक वहां पर उन्होंने काम किया था उसी को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस ने तो 85% का भ्रष्टाचार का तो जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस, जिसमें खुद हमारे प्रधानमंत्री रहे माननीय राजीव गांधी जी, उन्होंने स्वयं कहा, और उस समय सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और पंचायती राज नीचे तक के सिस्टम में कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था, सरपंच भी सभी वहां कांग्रेस के हुआ करते थे। तो आप देखिए, कांग्रेस के केंद्र प्रधानमंत्री जब थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपए बेचते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ था कि वो कांग्रेस के लोग ही खा जाते थे। तो 85% की जो सत्य बात जो कहूं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, और इसमें एविडेंस है, इसमें तथ्य है, राजीव गांधी जी का हमारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने खुद कोट किया है। तो 85% की जो करप्शन करने वाली कांग्रेस है, हमने तो इसमें डीबीटी किया हुआ है, और डीबीटी जो हमारा परिभाषा है डीबीटी की, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की है। और हमने जितने भी जो योजनाओं के माध्यम से जो राशि जाती है जनता को, लाभार्थियों को, लगभग 30 लाख करोड़ की राशि उस डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट्स में पहुंचाई है। और आज 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार को, हम सभी को उसका सुअवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोचिए, आजादी के 65 वर्ष के पहले तक 65 हमारे 50 करोड़ लोगों के पास अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे, उन अकाउंट्स को खोला, और वित्तीय जो फिनटेक टेक्नो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल टेक्नो फाइनेंशियल जो आधार दिया, वित्तीय स्तंभन दिया भारत को, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और कहीं ना कहीं इससे करप्शन भी कम हुआ है। जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, जो सरकारी जो योजनाओं की जो राशि होती है, उस राशि को हमने डायरेक्टली पहुंचाया, डीबीटी किया। और कांग्रेस 85% का भ्रष्टाचार करती थी और डीबीटी करती थी कांग्रेस भी, लेकिन उनकी परिभाषा जो थी वो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर की हुआ करती थी। डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर, डीबीटी कांग्रेस का मायने थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ये बात, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका उल्लेख किया है, कई बार उल्लेख किया। तो ये 85% के खोने वाले लोग हैं। और जो इसी
लिए हमने इसको कार्रवाई की। और आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान कांग्रेस ने कैसे रचे, तो मैं उसका जीता जागता उदाहरण दे दूं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले बांध घोटाला, नहर घोटाला कर दिया और 877 करोड़ रुपए ऐसे लोगों को दे दिए जिन्होंने काम ही टेंडर, वर्क ऑर्डर, टेंडर नहीं इशू हुआ, उसका कोटेशन नहीं डाला गया, उसमें पार्टी ने कोटेशन नहीं डाला और ना वर्क ऑर्डर इशू हुआ ना टेंडर इशू हुआ और 877 करोड़ रुपए का अग्रिम राशि उसी कंपनियों को दे दी गई। तो यह जीता जागता भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण है जिसमें कि सरकार ने ना टेंडर इश्यू किया, ना जावेद भाई आऊंगा, जावेद भाई आ रहा हूं आपके पास। जैन साहब को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा, मैं रिएक्शन लूंगा आपका। जैन साहब कंप्लीट करिए। भाई माई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। हम एक जो अतिशयोक्ति वाला अलंकार हमारे यहाँ हम अपने काव्य रचनाओं में सुनते आते हैं, तो ये हमने अतिशय के लिए बताया, लेकिन अच्छे अतिशय की बात होती है। यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में भ्रष्टाचार का वह कीर्तिमान रचा जिसमें कि ना वर्क ऑर्डर इशू किया गया, ना टेंडर इशू कॉल किया गया, ना कोटेशन उसमें डाले गए, लेकिन लगभग 877 करोड़ का घोटाला हुआ और 490 करोड़ रुपए तो ऐसी पार्टियों को अग्रिम दे दिया गया जिसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है सरकार जो विभाग के पास। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कांग्रेस के समय हुआ करता था और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार जाने वाली थी, 15 मिनट पहले भी हमारे जो आंगनबाड़ी जो मोबाइल का जो पैसा था वो भी 64 करोड़ का घोटाला माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, जाते जाते भी कर दिया था। इसी प्रकार से आप देखें कि पूरे देश के अंदर ये भ्रष्टाचार की जननी जो है कांग्रेस है और कांग्रेस ने आप देखिए शुरुआत से लेकर के जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी, जब से जीप घोटाले से लेकर के सारे घोटाले, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे घोटाले, जीजाजी जैन साहब कंप्लीट करिए, जैन साहब कंप्लीट करिए कृपया। सारे व्यापम घोटाले पे भी जैन साहब दो शब्द और दूसरी बात, हाँ व्यापम घोटाले पे देखिए शैलन जी आपने कहा, मैं बता दूं व्यापम घोटाले के सूत्रधार रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10 वर्षों का कांग्रेस का माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, वंटाधार सरकार रही, उस समय से भ्रष्टाचार होता आ रहा था उसमें व्यापम में, और उसको हमने उस पर CBI जांच कराई और जो भी है सत्यता जनता के सामने आती जा रही है। ठीक है जैन साहब, अब मैं एक छोटा सा रिएक्शन जावेद मलिक से लूंगा। जावेद मलिक, मैं 10 सेकंड और दीजिए। आम आदमी पार्टी चलिए ले लीजिए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए अभी माननीय कोर्ट का निर्णय आया और उन्होंने कहा कि तुमने विज्ञापन में इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, 300 करोड़ रुपए के करीब की राशि केंद्र सरकार को इनको देनी थी किसी रोड बनाने के लिए, तो सीधा हमारे जो हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको तमाचा मारा कि नहीं आप इसमें सरकार, केंद्र सरकार के साथ में आप भी राशि मिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था उस राशि को मिलाने के लिए। एक रोड प्रोजेक्ट है वहां का, उसके लिए। और आप देखिए इन्होंने किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, कैसे इन्होंने 2.5% के कमीशन को जो उसमें शराब वाला जो बेटर होता राजस्व का, उसको 12.5% कर दिया। ठीक है जैन साहब, शराब की खपत हुआ करती थी 130 लाख लीटर की हुआ करती थी दिल्ली में, उसको 40 लाख लीटर से ज्यादा कर दिया। कैसे कर? ठीक है जैन साहब, दिल्ली को फैलाने के लिए इसी तरह से अंदर है आप। रजनीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, चूंकि जब सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कंफ्यूज होगा। जैन साहब बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी भी MP से हमारे साथ जुड़े। सोनी साहब स्वागत, धन्यवाद। मैं एक रिएक्शन लूंगा जावेद मलिक से। जावेद मलिक, बहुत सारे नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक 85% भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से आप लोग नैरेटिव बना रहे हैं, कर्नाटक मॉडल MP में चलने वाला नहीं है। जावेद मलिक, बीजेपी कह रही। सत्येंद्र भाई ने बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन मैं इनकी एक बात से भी सहमत नहीं हूं। अभी मध्य प्रदेश ही हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे और वहां पे NCP के नेता को बताया था 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और उनके अभी गए थे महाराष्ट्र, कंधे पे पीठ थपथपाई के बहुत अच्छा घोटाला किया। आपने तो भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना ली। दूसरा, मेरे भाई ने खूब सारी चीजें आरोप लगाए, लेकिन मैं आपको कुछ आपकी सरकार का आईना दिखाना चाहता हूं जो मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है। पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक फ्रॉड जो है वो बढ़कर 9 सालों में 9 लाख करोड़ के हो गए हैं। NPA 2014 में 2.5 लाख करोड़ का था और आज वो 12 लाख करोड़ का हो गया है। पहली बार 70 सालों में ऐसा हुआ है कि 10 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में, जो फिस्कल डेफिसिट था 3% था, आज वो 6.5
परसेंट फिस्कल डेफिसिट है। पहले 14 प्रधानमंत्री ने देश के 55 लाख करोड़ लोन लिया था, अकेले प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ जावेद भाई कंप्लीट करिए। आज मुझे लगता है हम लोग ताजे भ्रष्टाचार पर रहे हैं, पुराने वाले के लिए एक लंबी लिस्ट लेकर हम भी बैठेंगे, आप भी बैठिएगा। भ्रष्टाचार की अगर आप बात कर रहे हो तो गुजरात में 23,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं अडानी पोर्ट से। DHFL घोटाला 34,000 करोड़ का पाया गया, और आपने रफेल घोटाला कितना बड़ा किया। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, आपकी बात लगभग आगे। रजनीश जी से एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं संजय सोनी को शामिल करूंगा चर्चा में। रजनीश जी ये कह रहे हैं कि भाई सब आप लोग आपकी भी सरकार को उन्होंने बताया कि भाई विज्ञापन में पैसे उड़ा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकारा, मतलब सारे एक दूसरे के ऊपर करके जनता को कंफ्यूज करते रहे हैं, बस यही है। हमें लगता है परसाई जी सही कर रहे थे, आप कह रहे थे परसाई जी ने उस काल में कहा होगा, हमें लगता है परसाई जी की जो सूक्ति है आज के काल में बिल्कुल फिट बैठती है। नहीं, वो तो विज्ञापनात्मक चीज है, बड़े कवि हैं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे जरूर करूंगा। आप देखें 65,000 करोड़ रुपए का बजट है इनका केवल एडवर्टीजमेंट का, मोदी जी का। और हिंदुस्तान के जितने बड़े पेपर हैं, न्यूज पेपर आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान साहब वगैरह वगैरह, फुल पेज का लाखों रुपए लगते हैं। कवर पेज पे इतनी बढ़िया लाखों की सूट पहनते हुए आपको मतलब हीरो से भी बड़ा शाम झाम के साथ देते हैं। किस लिए देते हैं समझ में नहीं आएगा। 6500, ये 300 की बात करते हैं, 65,000 का इनका एड का जाता है, किस लिए पता नहीं। टीवी चैनल पे जितने इनके चापलूस, जितने भी गोदी मीडिया है, उन पे करोड़ों रुपए बेतासा बहाए जाते हैं सरकारी एड के माध्यम से, जिसके बाद ये गोदी मीडिया इनके लिए काम करती है। इनके अलावा दिल्ली में देखिए, आप जाके देखिए, मुझे नहीं पता है कि क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में दिल्ली सरकार की कितनी एड लगी हुई है, लेकिन करोड़ों की एड दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो है ना, अपना जो है ना मुख्यमंत्री जी चौहान साहब ने फोटो लगा रखी है, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, आइए जी चौहान। तो भ्रष्टाचार और जो पैसे, जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार के उत्तराखंड की सरकार एड पे कर रही है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार एड पे कर रही है, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार कर रही है, उसकी तुलना में यदि आप देखा जाए तो कुछ भी नहीं है दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार तो जो काम करती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके प्रचार ठीक है रजनीश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं संजय सोनी को चर्चा में शामिल करूंगा। सोनी साहब, ये जो कांग्रेस ने वहां कोशिश की है 50% कमीशन वाली सरकार, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कर्नाटक मॉडल यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे, ये मध्य प्रदेश है। और शिवराज सिंह चौहान ने भी खुले मंच में वो चिट्ठी पढ़ी है। क्या कांग्रेस से कोई चूक हो गई, या लत्ते का सांप बनाने के चक्कर में कांग्रेस 41 मुकदमे झेल गई और अब मुश्किल पड़ रहा है जवाब देना उसको? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ संजय सोनी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। एक्चुअल में ये बात इसीलिए, ऐसे घोटाले की जो बात है, ये कर्नाटक मॉडल तो बिल्कुल सही है कि कर्नाटक मॉडल है, क्योंकि मुद्दे को उठाना और जीवित करना अब ये तो दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। तो ये कहना तो सही है कि गुजरात मॉडल है, क्योंकि अभी विपक्ष में कांग्रेस है, तो वो ये चाहती है कि किसी ना किसी रूप में एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जाए कि जिसमें कांग्रेस अपने आप को बता पाए और सरकार को दिखा पाए कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ। ये अलग बात है कि घोटाले के नाम बहुत हो सकते हैं, मगर हर सरकारों के पीछे कुछ ना कुछ घोटाले शामिल होते ही हैं। अब मगर ये मामला तेज इसीलिए है क्योंकि अब चुनाव है, तो चुनाव जैसे ही जैसे और नजदीक आएगा, और सारे घोटाले, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चलेगा दोनों दलों की ओर से। मगर जहां तक मेरा मानना है कि अभी इसको लेके कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरा ही ये सवाल था कि अगर ऐसा कोई चिट्ठी किसी ने जारी की है तो वो व्यक्ति कहाँ है? यही प्रश्न तो बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी पूछ रहे हैं, और बीजेपी के सारे लोग पूछ रहे हैं वहां कि भाई वो व्यक्ति कहाँ है। तो उनका ये तर्क था कि अगर वो सामने आ जाएगा तो बीजेपी वाले या सरकार वाले उसके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के उसको जेल में डाल देंगे। तो जो बात हम कहना चाहते हैं, तो मैंने कहा फिर वो सामने कैसे माना जाए? तो उनका कहना था कि बहुत जल्द सारी चीजें सामने आएंगी और सारी व्यक्ति आएंगे और वो पत्र भी आएगा
और जो चीजें उसने कही है वो भी आएगा। संजय सोनी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या इस तरीके के नैरेटिव गढ़ने का पब्लिक में कोई असर वहां दिखने लगा है, या बीजेपी और शिवराज चौहान ने जो काउंटर अटैक किया है उससे काफी चीजें डाइल्यूट हुई हैं क्या, संजय सोनी? नहीं, इसमें काउंटर अटैक, ये बात सच है कि बीजेपी ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया। 41 और शायद यही कमी वहां की कर्नाटक की सरकार में थी कि वो काउंटर अटैक नहीं कर पाए और वो बैकफुट पर चले गए, इसीलिए वहां की सरकार गई। संजय सोनी जी, तो उसका मैं समझता हूं कि बीजेपी ने काउंटर अटैक सही किया। 41 जगह पे एफआईआर हुई, और मगर लेकिन इस पे एक और सवाल उठता है कि जो विधि के ज्ञाता हैं वो कहते हैं कि एक ही विषय पे एक जगह ही एफआईआर हो सकती है, 41 जगहों पे नहीं हो सकती, क्योंकि विषय एक ही है। तो अब ये तो खैर विधि के मामलों पे एक विधि के ज्ञाता हमारे सामने बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, जावेद मलिक साहब, तो ये पहले ही कह चुके हैं। लेकिन ऐसा हमने देखा है जब किसी विरोधी दल को जब दबाना होता है, मुझे अच्छी तरह याद है मायावती की सरकार कि एक दिन में मुलायम सिंह पर 147 मुकदमे लिखे गए थे, एक दिन में, और मुलायम सिंह संभल से सीधे 120 की स्पीड में कार भगा के दिल्ली में ठेक ली थी, नहीं वरना गिरफ्तार हो जाते, तो फिर 120 मुकदमों में उनको महीनों लग जाते। और उसमें कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, किसी तरीके से जाके वो वहाँ किसी तरह शरण पाए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, जब काउंटर अटैक होता है और जब जबरदस्त तरीके से किया जाता है तो इसी तरह होता भी है। इसमें ठीक है, विधिक स्थिति क्या हो, अदालतों में क्या स्थिति हो, वो अलग बात है, लेकिन एक कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे एक मेंटल प्रेशर की बनाने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। संजय सोनी जी, नहीं वो तो होता ही है, मगर मेरा ये मानना है कि ये मामला अब थोड़ा गर्मा गया है और ये दूर तक जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अगर इस एफआईआर के मामले में अगर अपन देखें तो ये पाएंगे कि अब कांग्रेस मुद्दे को भुनाना चाहती है। आज ही कमलनाथ ने महाकाल के दर्शन किए और उनसे कहा कि ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को हटाइए और दूसरों को मौका दीजिए महाकाल, जिन्होंने आपके महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार किया। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो अब लगातार चलेंगे, और आज का ही ताजा मामला यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे ये लगता है मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जो है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्या वो भी उसी टैक्टिक्स पर है, वो भी मंदिर और धर्माचार्यों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे वो दूसरे के आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को इस्तेमाल करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी ऐसा कर रही है क्या, जैसा आप कह रहे हैं वो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल वो तो कर भी रही है। और आज आपने देखा कि छिंदवाड़ा में पहले कभी कोई धार्मिक आयोजन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अभी बागेश्वर धाम की कथा हुई और आने वाले समय में प्रदीप मिश्रा की कथा भी होने वाली है। तो एक ये कांग्रेस के छिंदवाड़ा की बात ना करें, बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कथा भी कराई है और आने वाले समय में कथा होने वाली है। तो धर्म की आड़ तो दोनों दल ले रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है भ्रष्टाचार क्या ऐसा मुद्दा यहाँ मध्य प्रदेश के चुनाव में बनने वाला है जो दोनों दलों को परेशान करेगा? ऐसा मुद्दा बनने वाला, क्योंकि वो 15 महीने के कमलनाथ के भ्रष्टाचार भी सत्येंद्र जैन साहब गिना रहे हैं। नहीं, मुद्दा तो देखिए, मैंने बताया आपको कि जैसे जैसे सने समय आते जा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा इसीलिए बड़ा है क्योंकि भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त हो जाता है, तो वो एंटी वोटिंग करता है। तो सरकार के लिए ये वो मुद्दा ऐसा खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार के खिलाफ किसी ना किसी रूप में मुद्दा बने और सरकार के खिलाफ वोटिंग पड़े और वो फायदा कांग्रेस को हो। तो ये तो उनकी सोच है, और उसी के काउंटर अटैक बीजेपी भी अपने स्तर पे ये मामला दबाना चाह रही है, उसको डाइल्यूट करना चाह रही है कि किसी भी रूप में कर्नाटक जैसा मुद्दा ना बन पाए और सरकार उनकी बची रह जाए। नहीं, मेरा एक बार फिर आपसे यही प्रश्न, फिर मैं सत्येंद्र जैन साहब के पास जाऊंगा। ये कहीं कुछ दमखम है कि खाली ऐसे धुआं ही निकल रहा है? कुछ दमखम लग रहा है कहीं कांग्रेस की इस आरोप में कि खाली हवाबाजी है कि प्रियंका जी को किसी ने भेज दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया और खुदे फंस गए वो लोग? नहीं, दमखम है, क्योंकि अब इसको बीजेपी के काउंटर अटैक के बाद कांग्रेस भुनाना चाह रही है। और अब उन्होंने अभी कल पूरे प्रदेश में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की 52 जिलों में। जी, वो ये बता रहे हैं
कि हमने अगर ये मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का तो हमारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो गई, ये वो बताना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे जानकारी लगी है कि वो प्रदर्शन का रूप लेगा और वो सभी जिलों में, ब्लॉक तहसीलों में ये बताना चाह रही है कि देखिए जो 50% की कमीशन वाली सरकार है उसने हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो अब वो आगे जो भी सामने आएगा वो आप अपन को दिखेगा। ठीक है संजय सोनी, ठीक है। मैं सत्येंद्र जैन साहब के पास जाऊंगा। जैन साहब, अपराध ठीक है, एक जगह मुकदमा भोपाल में लिख जाता, एक दो जगह इंदौर में लिखवा लेते, ग्वालियर में लिखवा लेते, 41 जगह मुकदमे लिखवाने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी कहीं इसमें उलझ गए हैं या आपको लगा या कुछ ज्यादा अर्ली रिएक्ट कर गए? जैन साहब। नहीं, देखिए दुर्गेन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, हमारे मित्र भी हैं, बड़ा अच्छी उन्होंने उस पर रोशनी डाली, प्रकाश डाला। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, हम देखिए उनका जो छल है, कांग्रेस छल करने में उस्ताद है, छल करने में ये लोग छलावा करने के, इनका यही प्रोपेगेंडिस्ट हैं, छलावा करना आता है। हमने उनके छल में छेद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं। और आप देखिए वही काम हमने किया और मध्य प्रदेश की जनता ये भली भांति जान गई, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय जी ने भी कहा कि पत्र पूरी तरीके से फेक है, जिसका कोई आधार ही नहीं, ना निरापद है, जिसका ना पैर है ना सिर है ना कुछ है। उस पत्र के आधार पर कैसे फेक नैरेटिव सेट करने का काम प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने किया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनके ऊपर हमने एक्सपोज करने का काम किया। और मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो हमारे 8.5 करोड़ जनता है और जिसमें लगभग 5.5 करोड़ वोटर हैं, ये हम उनके सामने यह बताने में भी सफल हो गए हैं कि ये कांग्रेस ने फेक नैरेटिव गढ़ा। और रही बात जिस प्रकार से आज कमलनाथ जी गए हैं और कमलनाथ जी ने कहा है, तो आप देखिए जैसा वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कथा कराई उन्होंने, तो कथा में छेद करने का काम, ये एक्सपोज करने का काम कांग्रेस के नेता स्वयं ही कहते हैं। अब बागेश्वर धाम जी जो हैं हमारे संत हैं और इतना उनके लिए जनता में उनका सम्मान है और हम सब साधर्मी बंधु सभी धर्म का सम्मान करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खुद उनके नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उनको फर्जी बताते हैं, उनको पाखंडी बताते हैं। एक और नेता है मध्य प्रदेश के सज्जन सिंह जी, वो कहते हैं कि बागेश्वर जी दुकान चलाते हैं। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रमोद कृष्णन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो खुद कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी, इस तरीके से कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। और कमलनाथ जी कहते हैं कि विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं ये आरएसएस के एजेंट को और इसको क्यों बुला लिया कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने अपने यहाँ। और आप देखिए कमलनाथ जी कहते हैं कि प्रमोद कृष्णन को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे में लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आज रणदीप सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर बन के आए हुए हैं और सीनियर रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या कहा, क्या बयान आया कि बोले महाभारत की धरती से वो सारे, मैं कहता हूं हमें आप गाली दो अच्छी बात है, लेकिन मत देने का अधिकार भारत में संवैधानिक अधिकार है, वो किसी भी दल को मत दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जितने मताधिकार भारतीय जनता पार्टी को, जिन लोगों ने भी भारत के नागरिकों ने मत का प्रयोग किया है, उनको राक्षस से संज्ञा दे दी। तो एक राक्षसी प्रवृत्ति वर्तमान के काल में भी अगर कोई है तो एक कांग्रेस है और कांग्रेस की इसी राक्षसी प्रवृत्ति को हम बताते हैं। और हस्तिनापुर, ठीक है सत्येंद्र जी, अब वक्त मेरे पास ज्यादा नहीं, मैं एक छोटा सा रिएक्शन जावेद मलिक से लूंगा। जावेद मलिक, वो कह रहे हैं कि आपके नेता ही आपकी पार्टी की कब्र खोदे हैं, बीजेपी को जरूरत है नहीं, अब वो खुद ही भ्रष्टाचार का काउंटर आपके नेता ही कर देंगे। जावेद मलिक जी, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि आपके नेता ही आपका काम तमाम कर देंगे मध्य प्रदेश में, बीजेपी की जरूरत नहीं, बीजेपी को तो जनता ऐसे ही बम बम कर रही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब ये शिवराज चौहान जी, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। शिवराज चौहान जी की सरकार जाने वाली है और ये आखिरी वक्त आ गया इनका, भाजपा के भ्रष्टाचारी सरकार है ये, और ये फड़फड़ा रही है जाने से पहले। तो जनता वहां की मन साबित कैसे करोगे? ये पत्र जो कथित है ये असली कैसे साबित करोगे जावेद भाई? मामला फंस गया है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होगा। वो फिर तब तक चुनाव निकल जाएगा, जब तक मुकदमे का फैसला होगा तब तक चुनाव निकल जाएगा जावेद भाई। नहीं निकलेगा और सब चीजें सामने आ जाएगी। सब चीजें, कोई भी चीज होगी वो सब सामने आ जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है और वो जाने वाले हैं, अच्छे दिन मध्य प्रदेश के लोगों के आने वाले। ठीक बात है। रजनीश जी, एक छोटी सी टिप्पणी कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, और इस जो मध्य प्रदेश का मसला है, क्या आपके गठबंधन इंडिया वालों से गलती हो गई क्या
इंडिया की लीड पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, और वो देखिए सबसे पहली बात है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है गठबंधन क्यों, जो आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति। राजेश जी जल्दी में, मेरे पास भी 10 सेकंड का वक्त है प्लीज। नरेंद्र मोदी की सरकार, देखिए आज देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार अभी नया बिल आया है जिसमें जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको हटा के प्रधानमंत्री और अपने ही द्वारा नियुक्त भ्रष्टाचार पर 2 शब्द कह दीजिए, कैसे मिटेगा? 2 शब्द बस। करप्शन। सर मैं चौहान साहब समझिए, भ्रष्टाचार कैसे होंगे जब आपके जो लोकतंत्र को बचाने वाला जो सिर पे सबसे ज्यादा ईमानदारी की चीजें होती है, जब आपका चुनाव आयुक्त ही निष्पक्ष नहीं होगा, उसकी प्रक्रियाएं निष्पक्ष नहीं होगी, तो आप ये सब करना क्यों चाहते हैं? चुनाव के समय आप भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है रजनीश जी, अब वक्त इजाजत नहीं देता, 5 सेकंड दूंगा सत्येंद्र जैन आपको, सिर्फ 5 सेकंड, मेरे पास वक्त नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए मैं बता दूं आपको कि जो नैतिकता का आधार पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी, किस तरीके से उनके 6 मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। एक तो जो है राशन कार्ड बलात्कार कर दिया और नशे की उसमें संदीप कुमार जी ने, और संदीप कुमार को क्या कहते रहे केजरीवाल जी, कहते रहे नहीं जी वो तो राशन कार्ड बनाने गए थे। खुद मनीष सिसोदिया जेल में है, खुद केजरीवाल जी ने अपना सीएम कह रहे हैं मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। वक्त खत्म हो चुका है। अब मेरे संजय सोनी 10 सेकंड में एक फाइनल कमेंट आपका। संजय सोनी 10 सेकंड में लगा लिए। और जिस जैन साहब प्लीज कंप्लीटेड, आपका जो मसला है कंप्लीट हो चुका है। संजय सोनी 10 सेकंड में एक फाइनल कमेंट कि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, इसमें कांग्रेस पार्टी जिस मंशा के साथ में आई है, क्या वो नैरेटिव गढ़ पाएगी क्या? फाइनल कमेंट। देखिए मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे, सरकार अब 18 साल के हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, ये सारे इस चुनाव में आने वाले हैं। उसमें भ्रष्टाचार सबसे प्रथम मुद्दा रहेगा, क्योंकि इससे जनता का सीधा असर होता है, तो जनता इससे सीधा जुड़ा होती है। तो इस कारण से वो भ्रष्टाचार नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 50% का मुद्दा है जो कर्नाटक से चल के मध्य प्रदेश आया है, शायद मुझे लगता है कि इसको नैरेटिव बना पाए, लेकिन उसको उनके पीछे कुछ तथ्य रखने होंगे कांग्रेस को, बिना तथ्य के ये मुद्दा सेट नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया संजय सोनी, आपका शुक्रिया। सत्येंद्र जैन साहब आपका शुक्रिया। जावेद मलिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ है। हम सब एक बार फिर आज पूर्व संध्या पर यह संकल्प लें कि हम इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो कांग्रेस को भी अगर उन्होंने कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है तो उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। कोरी लफाजी से काम चलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।